कमलापुर नाम के एक गांव में गणेश नाम का एक आदमी गुब्बारे बेचता था। उस गांव में छोटू दादा नाम का एक बदमाश लड़का भी रहता था। वो हमेशा सबको परेशान करता रहता। कभी किसी की साइकिल पंचर कर देता, कभी किसी को पत्थर मारने लगता। तो कभी बूढ़े लोगों के पीछे जाकर गुब्बारा फोड़ देता। ऐसी बदमाशियां करने के बाद वो बहुत मजे लेता। एक दिन उसने सोचा, ऐसी छोटी मोटी बदमाशियां करके मजा नहीं आ रहा, कुछ मजेदार ट्राई करता हूँ। तो अगले दिन उसने ढेर सारे गुब्बारे गणेश से खरीदे और उसमें पानी भर के लोगों पर फेंकने लगा। अरे रे, कौन है? अरे दिमाग खराब है क्या? मैं तो सामने आ। ऐसे वो लोगों को परेशान होता देखकर खूब मजे करता। अब उसके पास के सारे गुब्बारे खत्म होने लगे। अब उसने सोचा, रात को पिताजी जब सो रहे होंगे तो मैं उनकी जेब से 100 का नोट चुरा लूंगा। तो ऐसे वो रात में पैसे चुरा लेता है। अगले दिन वो पैसे लेकर गुब्बारे वाले के पास जाता है और बोलता है, ए भाई, 100 रुपए के गुब्बारे दे मेरे को। अरे तुमने तो कल ही इतने सारे गुब्बारे ले गए थे, करते क्या हो इतने गुब्बारों का? ओ हरिश्चंद्र की औलाद, देना है तो दे, नहीं तो मैं और कहीं से लेता। गुब्बारे वाला उसे 100 रुपए के गुब्बारे दे देता है। अब ये गुब्बारे पाकर छोटू बोलता है, मैं कुछ गुब्बारों में मिर्ची का पानी भर दूंगा और दोस्तों को खेलने के लिए बुला लूंगा। जब सब गुब्बारों से खेलेंगे तो सबकी आंखों में मिर्ची का पानी चला जाएगा। और ये बोल के गुब्बारों में मिर्ची का पानी वो भरने लगता है। ये सब उसके एक दोस्त ने देख लिया और बाकी सभी दोस्तों को पहले ही बता दिया कि छोटू का प्लान क्या है। तो अगले दिन सभी दोस्त छोटू के घर गुब्बारे खेलने आते हैं। छोटू सबको बोलता है, इन सभी गुब्बारों से तुम लोग खेलो, मुझे कुछ काम आ गया है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सभी दोस्तों को तो उसकी सारी प्लानिंग पहले से ही पता थी। तो छोटू जैसे ही वहां से जाने लगता है, उसका एक दोस्त उसे वही रोक लेता है और बोलता है, जाओगे कहाँ बच्चों? पहले गुब्बारे तो खेल लो। ऐसा बोल के सब लोग उस पर मिर्ची के पानी से भरे गुब्बारे फेंकने लगते हैं और उसकी आंख में मिर्ची जाने से वो जोर जोर से रोने लगता है और सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे, गणेश और टोटीलाल। गणेश जो था वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन जब लकड़ियां काटने जाता तो सांपों के लिए दूध ले जाया करता था, इसलिए सांप भी उसे कभी नहीं काटते। वो उसे अपना दोस्त समझते थे। जो टोटीलाल था वो बहुत लालची इंसान था, बहुत शराब पीता और जहां भी सांप दिखता उसे बेवजह बेचारे सांपों को मार दिया करता था, काट दिया करता था। गणेश और टोटीलाल हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाते। एक दिन की बात है, गणेश ऐसे ही कोई सूखा पेड़ ढूंढ रहा था तो उसे एक शेर दिखा जो एक सांप के बच्चे को मार रहा था। तभी गणेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस शेर की ओर दौड़ा और उसे भगाकर उस छोटे सांप की जान बचा ली। ये देख छोटे सांप को बहुत खुशी हुई और वो बोला, हे अच्छे इंसान, आपने मेरी जान बचाई है। भविष्य में आपको कोई भी समस्या हो, बस मुझे एक आवाज लगा देना, मैं तुरंत आपकी मदद करने आ जाऊंगा। ये बोलकर सांप वहां से चला गया। अब हर रोज की तरह गणेश और टोटीलाल जंगल में लकड़ियां काटते और उसे बेचकर जो पैसा मिलता उसे बांट लिया करते थे। पैसे मिलने के बाद टोटीलाल उसकी शराब पी लेता था और सारा पैसा ऐसे ही बर्बाद कर देता था। लेकिन गणेश सारा पैसा अपने भविष्य के लिए बचा के रखता था और टोटीलाल को भी समझाता कि शराब ना पिया करे, पैसे जमा करके रखा करे अपने भविष्य के लिए। एक दिन की बात है, उनके घर में कहीं से आग लग गई और आग इतनी भयानक लगी कि गणेश के सारे पैसे उस आग में जल गए। जब आग बुझी तो गणेश बेचारा रोने लगा। ये देखकर टोटीलाल बोला, बड़ा मुझे पैसे जमा करने का बोलता था, देख तेरे तो सारे पैसे जल गए। अच्छा हुआ
बड़ा मुझे ज्ञान बताने चलता था। आज के बाद मुझे ऐसा ज्ञान कभी मत बताना, ठीक है? अगले दिन गणेश जंगल में उदास बैठा रो रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि छोटे सांप ने उसे एक बार बोला था कि कभी जरूरत पड़े तो उसे एक आवाज दे देना। तो गणेश ने सांप को पुकारा। कुछ देर बाद छोटा सांप वहां आया और गणेश ने उसे अपना सारा दुखड़ा सुनाया और वो बोला, मेरी मदद करो, मेरा सारा घर और सामान जल गया है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ पैसा नहीं बचा है। ये सुन के छोटे सांप ने गणेश को एक गुफा में ले गया जहां उसका पिता नागराज रहता था और छोटे सांप ने नागराज को सारी कहानी बताई कि कैसे गणेश ने उसकी एक बार जान बचाई थी। ये सुन के नागराज बहुत खुश हो जाता है और गणेश को सोने से भरी एक बड़ी सी तिजोरी दे देता है। वो सोना पाकर गणेश बहुत खुश हुआ और नागराज को ऐसे प्रणाम करके वहां से जाने लगा। लेकिन ये सब टट्टीलाल चुपके से देख रहा था। उसने सोचा, अंदर नागराज ने गणेश को इतना सोना ऐसे ही दे दिया, इसका मतलब अंदर तो सोने का भंडार होगा। मैं कल पूरी गुफा में आग लगा के नागराज को मार दूंगा और फिर सारा सोना मेरा। तो अगले दिन टोटीलाल गुफा में आग लगा देता है। उसे लगता है कि नागराज तो जल के मर गया होगा। तो आग बुझने के बाद वो दबे पांव सोना लूटने के लिए अंदर घुस जाता है। लेकिन ये क्या नागराज तो गुफा के बाहर ही चुपके से ये सब देख रहा था। तो नागराज को आता है भयानक गुस्सा और वो गुफा में जाकर टट्टीलाल को डस डस के मौत के घाट उतार देता है। आज की ये कहानी है मध्य प्रदेश के घने सतपुड़ा जंगल की। सारे जानवर यहाँ एक दूसरे की मदद करते और हंसी खुशी रहा करते थे। उस टाइम की बात है, इंदौर में एक टट्टीलाल नाम का एक लालची शिकारी भी हुआ करता था जिसकी एक मटन की दुकान थी। यहाँ वहां से खरगोश और चिड़िया पकड़ता और उन्हें एक बड़े से पिंजरे में रख देता और फिर एक एक करके उनको काट के अपनी दुकान पर बेच दिया करता था। उसकी दुकान पर काफी भीड़ रहने लगी। कुछ दिनों में ही उसने इस मटन के काम से लाखों रुपए कमा लिए, बड़ा सा घर बना लिया, यहाँ तक कि चमचमाती कार भी ले ली। अब उसमें पैसों का काफी घमंड आ गया था। वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। उसके घमंडी और लालची दिमाग में एक दिन एक आइडिया आया और उसने सोचा, जब मैं ये छोटे मोटे खरगोश और मुर्गी का मांस बेच के लखपति बन गया, अगर मैं हाथी और शेर का मांस बेचने लगूं तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा सोच के उसने बेहोश करने वाली एक बंदूक खरीदी और निकल पड़ा सतपुड़ा के जंगलों में। उस बंदूक से वो हिरन का शिकार करता, कोई दिन बंदर का, कोई दिन हाथी का, तो कोई दिन शेर के बच्चों को अपनी बंदूक से बेहोश करके अपने बड़े से पिंजरे में बंद कर देता और एक एक करके उन्हें काट के बेच दिया करता। अब जंगल में हर दिन एक न एक जानवर कम होने लगा। जंगल के सभी जानवर परेशान होने लगे, डरने लगे और घबराने लगे। इधर टट्टीलाल जानवरों को बहुत मारता था और कुछ खाने को नहीं देता था। अब सब घबराए जानवर जंगल के राजा शेर के पास गए और सारी बात बताई कि कैसे आखिर टट्टीलाल एक एक से हम सभी को मार डालेगा। अब कुछ देर सोचने के बाद शेर ने बंदर को अपने पास बुलाया और उसको एक प्लान बताया। टट्टीलाल का अगला शिकार मैं खुद बनूंगा। वो बेहोश करके मुझे पिंजरे में बंद करेगा। लगभग 1 घंटे बाद जब मुझे होश आएगा तो बंदर भाई तुम वहां के उस पिंजरे का दरवाजा खोल देना। फिर मैं बताता हूँ शेर सिंह से पंगा लेने का नतीजा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। टट्टीलाल ने शेर को पिंजरे में बेहोश करके बंद कर दिया और निकल गया अपना अगला शिकार खोजने। इधर बंदर ने शेर सिंह और सभी जानवरों का दरवाजा खोल के उन्हें आजाद कर दिया। टट्टीलाल ने जैसे ही शिकार करने के लिए बंदूक उठाई, शेर सिंह और बाकी जानवरों ने उसे मार मार के उसके चीथड़े कर दिए और उसे जंगल में ही टांग दिया।
ताकि कोई शिकारी जंगल की तरफ आगे से आंख उठाकर ना देख पाए।